विधि का विधान है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो ईश्वर ने लिख दिया वही मेरे साथ होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे मिलेगा? इससे सस्ती, इससे भ्रष्ट और इससे बाजारू इसकी कोई और व्याख्या हो नहीं सकती। आपने अपने पूर्व के सालों में न जाने कितने रेजोल्यूशन लिए होंगे, न जाने कितने प्रण किए और तोड़े होंगे, लेकिन अगर आज आपने इस विधि का विधान है कहावत को सही से जान लिया तो विश्वास मानिए इस नए साल और आगे आने वाले किसी भी साल में आपको एक भी और प्रण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं विधि का विधान आखिर होता क्या है। तो जैसा मैं अपने हर वीडियो के शुरुआत में कहता हूं, कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही भक्त प्रिय हैं और उन्हीं भक्तों को मैं प्रिय हूं जो मुझे तत्वों से जानते हैं। तो तत्वों से जानने का मतलब क्या? तत्वों से जानने का मतलब आप किसी भी चीज को उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तक देखना सीख लें। जैसे ये वॉल है मेरे पीछे, जब तक आप इसको वॉल मानते रहेंगे तब तक आप इसको केवल मान पाएंगे। ये मानने का रास्ता रहेगा। जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसको तत्वों से, इसको देखना पड़ेगा इसको ईंटों के रूप में, इसको दीवार नहीं, ईंट, गारा, सरिया, सीमेंट के रूप में देखना पड़ेगा। जब तक आप इस पेन को पेन मानेंगे ना, मानने के रास्ता पे चलेंगे। जानने का मतलब तत्व से जानिए, इसको आप इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम के रूप में जानिए। ये विधि के विधान की कहावत को ऐसा बता देना कि ईश्वर ने जो लिखा वो होगा, ये कौन कह सकता है? ये वही कर सकते हैं जो एक्चुअली आपको आपके आवरण से जानते हैं। आपको भी वो ना एक शरीर मान रहे हैं, कृष्ण को भी वो एक शरीर मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ही नहीं। जानेंगे तो कृष्ण को एक चेतन तत्व को जान पाएंगे, जानेंगे तो आपको एक चेतन तत्व के रूप में जान पाएंगे, जानेंगे तो विधि के विधान को अंदर से जाकर उसको चेतना के रूप में जान पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि विधि के विधान को तत्वों से कि आखिर ये है क्या। विधि का विधान है। विधान का मतलब क्या? विधान का मतलब रिजल्ट। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा विधान है। मेरे नंबर अच्छे आ गए, मेरा विधान। मेरे नंबर खराब आ गए, ओहो हो मेरा विधान। मेरा मोबाइल गिर गया, ओहो हो मेरा विधान। मेरा नया मोबाइल आ गया, ओहो हो मेरा विधान। तो मतलब जो जो घटनाएं घट रही हैं वो सारी क्या है? विधान है। वो सारी क्या है? रिजल्ट है। और रिजल्ट किसका है? देखो, विधि का विधान है। किसका रिजल्ट है? विधान किसका है? विधि का। विधि का मतलब मेथड, विधि का मतलब प्रोसेस। मतलब अगर विधान अच्छा है, मतलब अगर रिजल्ट अच्छा है तो क्या अच्छा होगा? विधि, प्रोसेस अच्छा होगा। विधान खराब है, इसका मतलब क्या खराब होगा? प्रोसेस खराब होगा। मतलब मेरा प्रोसेस डिसाइड करेगा कि मेरा विधान क्या होगा। अब ये कंफ्यूजन कहां से आया? कहां से लोगों ने बोल दिया कि ये विधि का मतलब ईश्वर का लिखा हुआ? तो देखो, कृष्ण क्या बोलते हैं अध्याय 10 के श्लोक 38 में। कृष्ण बोलते हैं 10.38 में कि जीतने वालों की मैं नीति हूं। जीतने वालों की मैं नीति हूं, मतलब मैं कौन हूं? मैं प्लानिंग हूं। कृष्ण ही प्लानिंग है। तो जो उस समय के बुद्ध पुरुष रहे होंगे, जो उस समय इसको एक्चुअली में जानते होंगे, जो तत्व ज्ञानी होंगे, उन्होंने लोगों को क्या बताया कि बेटा विधि ही कृष्ण है, विधि ही ईश्वर है, विधि ही अल्लाह है, विधि ही वाहे गुरु है, विधि ही जीसस है। और विधि को वैसे ही मानना जैसे तुम ईश्वर को मानते हो। ये ईश्वर का लिखा हुआ है, मतलब विधि का लिखा हुआ है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? विधि के कारण हो रहा है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? विधि अच्छी थी इसलिए हो रहा है। जो भी लाइफ में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? विधि खराब थी इसलिए हो रहा है। लेकिन हम तो ठहरे बुद्धू, बुद्ध थोड़ी ना थे, हम तो बुद्धू थे। तो बुद्धू ने क्या मान लिया? वो ने तो देखा नहीं भाई, उन्होंने तो ये क्या मान लिया? वो तो पूरी चीज को कैसे देखते हैं? एज अ होल। मैं अपने आप को कैसे देखता हूं? एज अ शरीर। कृष्ण को कैसे देखता हूं? एज अ बॉडी। तो विधि के विधान को भी मैंने ऐसे ही देख लिया। अब देखो कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं असंतोषजनक संतोष। असंतोषजनक संतोष का क्या मतलब है? कि आपके सामने जो भी रिजल्ट आ जाए उससे हमेशा आप संतुष्ट होने चाहिए। क्यों कहते हैं? कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जो अपने अधिकारों की सीमा को नहीं लांघते। जैसे मैं हाथ ऐसे ऐसे हिलाऊं तो कोई मुझे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मैं स्वतंत्र हूं, आजाद देश में रह रहा हूं, कौन रोक लेगा? लेकिन अगर मेरा हाथ वहां पहुंच रहा है जहां की नाक शुरू हो रही है तो मुझे रुकना पड़ेगा। मतलब मेरे अधिकारों की सीमा को मैं नहीं लांघ सकता अगर मैं बुद्धिमान हूं। तो मुझे बताओ, क्या विधान मेरे अधिकार क्षेत्र में है? नहीं है। क्या रिजल्ट मेरे अधिकार क्षेत्र में? नहीं। मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या है? मेरे अधिकार क्षेत्र में है मेरी विधि। तो कृष्ण बोलते हैं संतोषजनक असंतोष, मतलब आप हमेशा अपने रिजल्ट से संतुष्ट होने चाहिए, हमेशा हैप्पी होने चाहिए, क्योंकि वो आपके अधिकार में नहीं है। आप रोएंगे नहीं रिजल्ट को देख के, लेकिन आप तुरंत पीछे मुड़ के देखेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट आखिर आया क्यों। संतोषजनक असंतोष। संतोष किससे है? अपने रिजल्ट से। और असंतोष किससे है? उसके पीछे होने वाली विधि से। इमीडिएटली आप पीछे मुड़ेंगे और पीछे मुड़ के आप किसको देखेंगे? अपनी विधि को। और आप देखेंगे विधि ही कृष्ण है।
और जैसे ही विधि अच्छी वैसे ही रिजल्ट अच्छा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि दो चीजें हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। आपने ना विधि को कांस्टेंट मान रखा है और रिजल्ट को वेरिएबल मान रखा है, तो आपकी आ सकती है रिजल्ट में और आप दिन भर रोते हाय 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 हाय। और जिसने विधि को वेरिएबल मान रखा है वो रिजल्ट को कांस्टेंट मान लेगा कि रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं, वेरिएबल क्या है? विधि है। अब देखो, दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक है, उन्होंने कहा है कि बेवकूफी की केवल एक परिभाषा, केवल एक, क्या? बार बार एक ही काम को एक ही तरीके से करते रहिए और उम्मीद करिए कि हर बार रिजल्ट अलग आएगा। आ ही नहीं सकता। अगर रिजल्ट बदलना है तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? अपनी विधि बदलनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने आप को सही मान रखा है, हमने माना मेरी विधि तो सही है। प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि लोगों ने रॉन्ग नंबर दे दिया। लोगों ने आपको क्या रॉन्ग नंबर दिया कि विधि का विधान है, जो लिखा है ईश्वर ने लिखा है, तो भैया ईश्वर को ब्लेम कर दो। ईश्वर तुमने ये किया नहीं, भगवान तुमने ये किया नहीं, जाओ ब्लेम करो भगवान को। ब्लेम किसको करना था? अपने आप को, अपनी विधि को ब्लेम करना था। मेथड ईश्वर है। अब देखो होती क्या है, एक होती है दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि, एक होते हैं चक्षु, एक होते हैं ज्ञान चक्षु, एक होते हैं नेत्र, एक होते हैं त्रिनेत्र, एक होता है चित्र, एक होता है चरित्र, एक होता है नजर, एक होता है नजरिया। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब देखिएगा, विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान कहते हैं इसमें पहले वाले को, विज्ञान कहते हैं दृष्टि को, विज्ञान कहते हैं नेत्र को, विज्ञान कहते हैं नजरों को। तो देखो विज्ञान के पास किसका इलाज है? दृष्टि का है, नजर का है, दिव्य दृष्टि का, नजरिए का किसी के पास इलाज है? नहीं है। क्यों? बहुत ध्यान से समझिएगा। विज्ञान कहता है उसका ज्ञान लो जो तुमको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है। तुमको ये पेन दिख रहा है, इसका ज्ञान ले लो। मोबाइल दिख रहा है, इसका ज्ञान ले लो। शरीर दिख रहा है, इसका ज्ञान ले लो। सूरज चांद चंद्रमा दिख रहे हैं, इनका ज्ञान ले लो। जो भी दिख रहा है, अगर उसका ज्ञान आप लेते हैं तो क्या है? विज्ञान। उसके लिए दृष्टि चाहिए, उसके लिए चक्षु चाहिए, उसके लिए नजरें चाहिए, उसके लिए चित्र चाहिए, तभी तो ले पाएंगे। और आध्यात्म क्या कहता है? कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं उसका ज्ञान लो जो देख रहा है, उसका ज्ञान लो जो देख रहा है। अब जो देखने वाला है, जैसे ये पेन अपने आप को देख सकता है क्या? नहीं। ये मोबाइल अपनी फोटो खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता। तो जो रिजल्ट लेके आ रहा है वो अपनी विधि में गलती इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वो खुद को अपने आप से अलग नहीं कर पाता, और अपने आप से अलग करना ही दृष्टा है। जैसे समझिए, मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की क्रॉस हुई, उस लड़की को मैंने देखा तो वो क्या था? दृश्य। और मैंने क्या यूज की? दृष्टि। और मैं बना दर्शक। तो उस लड़की को मैंने देखा और मैंने अपनी दृष्टि से उसको देखा, लेकिन मेरे मन में जो लड्डू फूटा वो किसने देखा? जो मेरे मन के अंदर उस समय चला, उसको जो देख ले वो कौन है? दृष्टा। तो दृष्टि बाहर देखती है, दिव्य दृष्टि अंदर देखती है। नजरें बाहर देखती है, नजरिया अंदर देखता है। चक्षु बाहर देखते हैं, ज्ञान चक्षु अंदर देखते हैं। चित्र जो देखता है, मतलब जो मूवी के पर्दे को देखता है, वो होता है दर्शक। और जो मूवी के पर्दे के अंदर की घटनाओं को देख लेता है वो कौन होता है? दिव्य दर्शक। वो क्या समझ जाता है? वो समझ जाता है उसके पीछे के कारण, वो चित्रों की गुप्तता को समझ जाता है, वो बन जाता है चित्रगुप्त। वो समझ जाता है उस चित्र की तत्व ज्ञान को, किन तत्वों के कारण वो चित्र चल रहे हैं। उन चित्रों को जो समझ जाएगा उसी को बोलेंगे दिव्य दृष्टि। जब अर्जुन कुछ नहीं समझ पा रहा था तो कृष्ण ने उनको क्या दिया? दिव्य दृष्टि। और उस दिव्य दृष्टि से उसने कृष्ण के अंदर के तत्वों को देख पाया, तब उसको कृष्ण के ऊपर विश्वास हो पाया। तो कृष्ण क्या कहते हैं? मुझे मानो नहीं, मुझे जानो। मुझे तत्व से देखो, किसी भी चीज को तत्व से देखो। जैसे ही देखोगे जान पाओगे, अपने को अपने से अलग कर पाओगे। देखो, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहली जगह छोड़नी पड़ेगी ना। अगर आपको अपने घर से अपनी शॉप पे जाना है तो घर से जब शॉप के लिए चलेंगे तो पास किसके जाएंगे? शॉप के। तो दूर किससे जाएंगे? अपने घर से, राइट? ऐसे ही आप बोलते हो मुझे कृष्ण के पास जाना है, तो कृष्ण के पास जाने के लिए कहीं से दूर जाना पड़ेगा। कहां से? अपने आप से। तो जब आप अपने आप से बाहर निकलेंगे और मुड़ के अपने आप को देखेंगे तो आप अपने अंदर अपने मन को देख पाएंगे। उसी को कहते हैं दृष्टा। तो आज के बाद से जब कभी भी, ये आपका फ्रेमवर्क है, आज के बाद से जो भी घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं, घटेंगी या जो घट चुकी हैं, कभी भी किसी भी रिजल्ट से संतुष्ट मत होइएगा, उससे संतुष्ट होइएगा और पकड़ लीजिएगा उस रिजल्ट से और जरा बैक की जर्नी निकल जाइएगा। अपने आप को ही तटस्थ बन के देखिएगा। उसको बोलते हैं कि तटस्थ बन के देखिएगा अपने आप को। कैसे? दृष्टा बन के। कैसे? दिव्य दृष्टि से अपने अंदर जाकर के, और देखिएगा कौन सा मेथड था और किस मेथड से मैं ये काम और अच्छा कर पाता था। अब यहां पर बात आएगी बुद्धि योग की, कि बुद्धि योग कैसे होता है, ये बुद्धि कैसे चलती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धिमान और बोधवान ये दोनों क्या होते हैं, और बुद्धि चलाई कैसे जाती है, और तरीके मिलते कैसे हैं किसी भी काम को करने के। लेकिन अभी पहले यह समझिए कि जो भी बुरा हो रहा है वो क्यों हो रहा है?
आपके कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपके मेथड के कारण हो रहा है। एक चीज कांस्टेंट है, क्या? रिजल्ट। और वेरिएबल क्या है? आपका मेथड। तो आज से अगर आप विधि के विधान की बात करेंगे तो विधि का विधान का मतलब ईश्वर कभी कुछ नहीं करता। कौन करता है? विधि करती है, और विधि ही ईश्वर है। अब आप कह लो ईश्वर करता है या कह दो विधि करती है, तो विधि सब कुछ करता है। विधि को आपको ठीक करना है, रिजल्ट से हैप्पी रहना है, और इसी को कहते हैं कर्मों में आसक्ति रखिए, ना कि कर्म फल में आसक्ति रखिए। यही है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब कर्म की फल की आसक्ति किए बिना काम करना। कर्म के फल में मुझे कोई आसक्ति नहीं है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट के लिए काम करना है, रिजल्ट के लिए काम करना है, ऐसा नहीं रिजल्ट के लिए काम नहीं करना है, लेकिन रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति रखनी है अपनी विधि में। इस क्षण, इस वर्तमान में जो भी मैं काम कर रहा हूं, क्या वो काम मैं द बेस्ट विधि से कर पा रहा हूं कि नहीं। मैं आपको ये वीडियो समझा रहा हूं, क्या इसको समझाते समय मैंने जो तरीका उठाया वो तरीका द बेस्ट था कि नहीं। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या कमी थी? इसका मतलब मैंने जो तरीका उठाया उस तरीके में कमी थी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? यार ये तो सामने वाले को समझ नहीं आया, इसका मतलब मुझे कोई और तरीका उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तरीका उठाएंगे तो फिर ऐसे ही समझ में आएगा। एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास एक छोटा सा छात्र, मतलब एक यंग छात्र आया और उससे कहा कि सर जी मुझे सफलता बता दीजिए कैसे मिलेगी, सिर्फ सफलता कैसे मिल सकती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, उसने कहा चलो साथ में चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। चल दिए मॉर्निंग वॉक पे। चलते रहे। वो व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो सफल वाला व्यक्ति। वो बच्चा भी बेचारा कुछ पूछ नहीं पा रहा था, कैसे पूछूं, इतना बड़ा आदमी, एक बार पूछ तो लिया। उसने कहा साथ चलो। चलते गए, पहुंच गए एक बीच पर। अंदर चलते गए, समुद्र के अंदर चलते चले जा रहे हैं। पहले घुटने तक पानी, फिर कमर तक पानी, फिर सीने तक पानी, फिर गले तक पानी। मतलब वो बंदा बहुत चक्कर में पड़ गया, यार ये मुझे कहां ले जा रहे हैं, इतना बड़ा आदमी, इससे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा। धीमे धीमे जब अंदर तक गया और अंदर तक गया, जब पानी यहां तक आ गया, तो सफल वाले व्यक्ति ने क्या किया, उस स्टूडेंट के साथ उसके बाल पकड़े और उसको समुद्र के अंदर डुबो दिया। और तब तक डुबोए रखा जब तक लगभग वो मर ना जाता। और मरने के बिल्कुल पास में था कि उसने उठाया और डाल दिया। आधे घंटे, एक घंटे के बाद उसको होश आया, तो बहुत गुस्सा, ये आपने क्या किया, आपने मुझे समुद्र के अंदर डाल दिया, मैं मर जाता तो, और इसलिए मैं आपके पास आया था, मैं तो सफलता की कहानी पूछने आया था, सफलता की राज पूछने आया था। तो उसने बोला, ये मुझे बताओ, जब आप डूब रहे थे तो क्या सोच रहे थे, क्या दिमाग में था आपके? क्या बीवी थी, बच्चे थे, सफलता थी, कोई भी चीज आपके दिमाग में थी कि मैं कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, अभी क्या करूंगा? नहीं, केवल एक चीज थी कि इस समय, इस क्षण में कैसे भी बच जाऊं, इस समय, इस क्षण में कैसे भी बच जाऊं, बस केवल इसी के लिए मैं काम कर रहा था। तो इसी को कहते हैं कृष्ण निश्चयात्मक बुद्धि। जब तक आपकी बुद्धि में केवल एक चीज होगी, क्या? कर्म और कर्मों को करने की विधि, दूसरी कोई चीज आपके नहीं होगी, तो उसी दिन आप कर्मयोगी बनेंगे। और कर्मयोगी बने बिना आप भक्त बन नहीं सकते। तो आज हमने सीखा विधि का विधान क्या होता है, और यहीं पर कहानी खत्म मत करिएगा। जो भी चीज आपको दिखाई पड़े ना सामने, जो शब्द आपको दिखाई पड़ जाए, जो कहावत आपको दिखाई पड़ जाए, जो चीज आपको दिखाई पड़ जाए, उसको बाहर से कभी मत देखिएगा, उसके जरा अंदर से घुसने की कोशिश करिएगा, अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करिएगा। आपको दिखेंगी कि उसकी परतें खुल रही हैं, आपको दिखेंगी उसके अंदर की चीजें खुल रही हैं, आपको दिखेगा यार उसके अंदर से तो कुछ ऐसा आपको मिल रहा है जो शायद इससे पहले कभी मिला ही नहीं था। इसी को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।